नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा और मीमांसा मलिक भी स्टूडियो में आ चुकी हैं। अगले 15 मिनट तक हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज 100 बिना ब्रेक के लगातार। वोट बैन पर पीएम के बयान की मांग को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू की सफाई, कहा जब पीएम जवाब देने के लिए तैयार है तो फिर हंगामे का क्या मतलब। लोकसभा में विपक्ष का लगातार हंगामा, सदन कल तक के लिए स्थगित। तो नोट बैन को लेकर विपक्ष का हंगामा। संसद में उठा ममता बनर्जी की सुरक्षा का मुद्दा, टीएमसी ने बताया जान से मारने की साजिश। कल कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी के विमान को लैंड करने में हुई थी देरी, लगभग खत्म हो चुका था ईंधन, काफी देर तक विमान को इंतजार कराने का आरोप। सिविल एविएशन मिनिस्टर अशोक गजपति राजू ने दिया ममता के विमान के देरी से लैंड करने पर जवाब, कहा 3 विमानों को उतरने में हुई थी देरी, ज्यादा देरी बात गलत। ममता बनर्जी को कोलकाता ले जाने वाले विमान कंपनी इंडिगो ने दी सफाई, कहा ममता के विमान की मान्यता सामान्य तरीके से हुई लैंडिंग, एयर ट्रैफिक की वजह से हुई थी थोड़ी दिक्कत। संसद की कार्यवाही से पहले विपक्ष ने की बैठक, राष्ट्रपति से आज शाम 7:30 बजे मिलने जाएंगे विपक्ष के नेता। राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट हैक मामले पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, साइबर क्राइम के तहत मामला दर्ज। केंद्रीय सूचना मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा हैकिंग मामले में मंत्रालय ने की है कार्रवाई, ट्विटर से की बात, पिछले 6 दिनों का मांगा ब्यौरा। राहुल गांधी के बाद आज कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक ट्विटर हुआ हैक, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखे गए अक्षर। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर बोले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कहा मामले से डिजिटल सिक्योरिटी पर उठे सवाल। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया का बयान, बीजेपी और संघ पर है शक। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक होने पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा राहुल को छींक भी आए तो बीजेपी को ठहराया जाता है जिम्मेदार। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल का बयान, कहा सरकार ऐसे काम नहीं करती। कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, राहुल के ट्विटर अकाउंट हैक होने के लिए उन्हीं के लोग जिम्मेदार। कल हुआ था राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल हैक, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा ऐसी हरकतों से आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नगरोटा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आज उनके पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार, शहीदों के घर उमड़े लोग। महाराष्ट्र के पंढरपुर में शहीद मेजर कुणाल गोसावी का आज अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने पहुंचे हजारों। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद हवलदार सुखराज सिंह का अंतिम संस्कार आज, अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े लोग। शहीद सुखराज सिंह आज ही छुट्टी पर पहुंचने वाले थे अपने घर, शहीद के मासूम बच्चों को अब भी पिता का इंतजार। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने जांबाजों को दी श्रद्धांजलि, शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर पर रखे पुष्पचक्र। हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार, डॉपलर रडार के लिए जगह न तलाश पाने को लेकर कोर्ट नाराज। पेट्रोल पंप एयरलाइंस टिकटों पर कल के बाद नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट, दुरुपयोग का हवाला देकर वित्त मंत्रालय ने फैसला किया। सेना अध्यक्ष अरूप रहाणे की प्रधानमंत्री से मुलाकात, संसद भवन में हुई बैठक, नए नोटों को देश के अलग अलग भागों में ले जाने को लेकर दी जानकारी। बैंकों में पैसे की किल्लत को दूर करने के लिए आरबीआई की खास तैयारी, 1 से 7 तारीख तक बैंकों में आरबीआई ने बढ़ाई कैश की सप्लाई। आरबीआई के पास है काफी तादाद में 100 रुपए के नोट, फिलहाल छापे जा रहे हैं 500 और 2000 रुपए के नोट। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन ने जम्मू में शहीदों को श्रद्धांजलि दी, पूरे सदन ने रखा मौन। 500 के नोटों की सप्लाई बढ़ने पर बढ़ सकती है एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट, फिलहाल एटीएम से एक दिन में निकाले जा रहे हैं 2500 रुपए। कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाई कमेटी, चंद्रबाबू नायडू 13 सदस्यीय कमेटी के संयोजक बने। संसद में भी शुरू हुई कैशलेस सुविधा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की कैंटीन में किया कैशलेस सुविधा का उद्घाटन। दिल्ली में एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार, सैलरी निकालने के लिए बढ़ी भीड़, लेकिन लोगों ने कहा कोई मुश्किल नहीं। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा, पुराने नोटों को बदलने वाला जालसाज लोगों के पुराने नोट लेकर हो जाता था फरार, 3.5 करोड़ रुपए बरामद। पंजाब के मोहाली में 42 लाख के नकली नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, सभी नोट 2000। 40 लाख की नकली करेंसी के साथ पुलिस ने 2 युवकों और एक युवती को पकड़ा, युवती एमबीए कर चुकी है, वहीं एक युवक बीटेक कर चुका है, जबकि दूसरा युवक है प्रॉपर्टी डीलर। काले धन को लेकर देश भर में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कई शहरों में हवाला कारोबार का शक, कोलकाता में 4 लाख की विदेशी करेंसी बरामद। वडोदरा के सन फार्मा कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी में दिए गए पुराने नोट्स, कर्मचारियों ने बताया कि ये नोट पुराने हैं और बनाया वीडियो, बढ़ सकती है कंपनी की मुश्किल।
यूपी के कानपुर में पैसे निकालने के लिए बैंक में जबरन घुसे लोग, बैंक के बाहर खड़े लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। यूपी के संभल में नोट बैन के समर्थन में कारोबारी, पीएम के पोस्टर से पटा बाजार, समर्थन में लगे नारे। महाराष्ट्र के नासिक में आयकर विभाग ने कोऑपरेटिव बैंक में जमा रुपयों की जांच शुरू की। 10 से 13 नवंबर के बीच बैंक में जमा हुए थे 300 करोड़ रुपए। यूपी के हाथरस जिले में स्कूली छात्राओं ने की पहल, बैंक के बाहर लाइन में लगे लोगों को दिया भोजन। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में भारत पाकिस्तान के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय बातचीत। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सत्तार अजीज लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बीमार होने की वजह से नहीं होंगी सम्मेलन में शामिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे भारतीय दल का नेतृत्व। केंद्र सरकार ने पीओके से आए शरणार्थियों के लिए दी 2000 करोड़ के पैकेज को मंजूरी। 36,000 परिवारों को मिलेगा फायदा। केंद्र सरकार ने ओबीसी की केंद्रीय लिस्ट में जोड़ी 15 नई जातियां, 13 दूसरी जातियों में होगा संशोधन। पूरे उत्तर भारत में आज सुबह घना कोहरा। दिल्ली आने जाने वाली 85 ट्रेनें लेट हुई। कई ट्रेनें हुई 8 घंटे तक देर, 5 ट्रेनें रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे 50 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। दिल्ली से सभी घरेलू उड़ानों को आधे घंटे के लिए करना पड़ा सस्पेंड। सेवा बहाल, 5 फ्लाइट्स डाइवर्ट। दिल्ली में सुबह 7:30 बजे विजिबिलिटी बेहद कम थी। अक्षरधाम मंदिर के आसपास कुछ भी देखना हुआ मुश्किल। मौसम विभाग के मुताबिक 60 मीटर हुई विजिबिलिटी। कोहरे की वजह से मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। 12 से ज्यादा गाड़ियां आपस में भिड़ गई। हादसे में एक युवक की मौत हुई। पंजाब में बिछाया कोहरा। लुधियाना में आज सुबह वाहन चालकों को हुई काफी परेशानी। 20 मीटर भी देखने में मुश्किल। यूपी के मैनपुरी में पुलिस की पेट्रोलिंग जीप तालाब में जा घिरी। कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस कर्मचारियों को मामूली चोटें। मध्य प्रदेश के देवास में सड़क हादसे का सामने आया सीसीटीवी फुटेज। 2 लोग हुए घायल। टला बड़ा हादसा। लखनऊ में हुआ मेट्रो का ट्रायल रन। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव ने किया उद्घाटन। 5 किलोमीटर लंबे रूट पर होगा ट्रायल। बुलेट ट्रेन जैसा है लखनऊ मेट्रो का डिजाइन। आम लोगों के लिए 26 मार्च 2017 से शुरू हो सकती है लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, लोगों को वेतन तो मिला लेकिन पैसे नहीं मिले। लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन के मौके पर मुलायम सिंह ने किया वादा, अगली बार विधानसभा चुनाव जीते तो प्रदेश के 11 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। बरेली के डीएम ने कई अफसरों का रोका वेतन। शिकायतों का निपटारा नहीं कर पाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई। केंद्र कैबिनेट ने दी मुंबई में उपनगरीय रेल परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी। 11,000 करोड़ की लागत से 5 साल में परियोजना पूरी होगी। भारत आने वाले सैलानियों और विदेशी कारोबारियों को सौगात, वीजा नियमों में और ढील देने का फैसला। SYL मामले में सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को झटका। 3 रिसीवर को रिपोर्ट फाइल करने के दिए आदेश। 15 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। आतंकी हरमिंदर का खुलासा। ISI की मदद से पंजाब में फैलाना चाहता था आतंकवाद। KLF को दोबारा सक्रिय करने की थी साजिश। पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉलमनिस्ट तारिक फतेह पर हमला। बलूचिस्तान के मुद्दे पर बोल रहे थे तारिक फतेह। मुंबई में 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। AC रिपेयर करने के दौरान शॉर्ट सर्किट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के पनवेल में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली हर दिन होता है 16 लोगों का किडनैप। इस साल 15 नवंबर तक किडनैपिंग के 5,920 मामले दर्ज। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने दिया बयान। नोएडा के मेट्रो हॉस्पिटल ने 45 मिनट में हार्ट में नॉन सर्जिकल प्रोसेस से वॉल्व बदलकर बनाया रिकॉर्ड। डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल के सुपरविजन में की गई ये सही। बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार। डॉपलर रडार के लिए जगह न तलाश पाने को लेकर नाराजगी। अमृतसर में आप के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के खिलाफ नारे लगाए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को अहम कामयाबी। 4 बड़े नक्सलियों को किया गिरफ्तार। कोर्रा के जंगल में कार्रवाई। MP के सिंगरौली में बस हादसा। 35 लोग घायल, 10 की हालत गंभीर। MP के सीहोर में भूख हड़ताल से बुजुर्ग महिला की मौत। मुख्यमंत्री शिवराज के गृह जिले से थी 80 साल की महिला। जमीन नामांकन को लेकर थी परेशान। हरियाणा के कैथल में नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी से पकड़ी गई 22 लाख की पुरानी करेंसी। 2 प्राइवेट कॉलेजों के कर्मचारियों से मिली नकदी। उत्तराखंड के रुड़की में एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद जारी किया गया अलर्ट। बैग का हो सकता है नाभा जेल ब्रेक से कनेक्शन। हरियाणा के गठन के 50 साल पूरे होने का जश्न जारी है। CM मनोहर लाल ने राज्य में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। 11 जनवरी को मनाया जाएगा हरियाणा प्रवासी दिवस। 12 से 17 तक होगा यूथ फेस्टिवल का आयोजन। MP की राजधानी भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता जमीला खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। मेरठ में एक महिला को अगवा कर गैंगरेप। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
यूपी के पीलीभीत में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, गांव के 2 युवकों पर लगा आरोप, केस दर्ज। यूपी के फैजाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा लुटेरा गैंग, सरगना सहित 8 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, मोबाइल, पिस्टल और लूट की रकम बरामद। अहमदाबाद में एक पिता ने नाबालिग बेटी को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेला, 7 लोग गिरफ्तार, आरोपी बाप फरार। राजस्थान के अजमेर में नाबालिग बेटियों की शिकायत पर पिता गिरफ्तार, पिता पर रेप का आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में फायरिंग से एक कारोबारी की मौत, एक घायल, नाराज लोगों ने हंगामा किया। राजस्थान के चुरू में विवाहिता से अगवा कर गैंग रेप, आरोपियों ने पीड़िता को 2 लाख में बेचा, पति ने खाया जहर। बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार, निफ्टी 8200 को कर रहा है होल्ड, फार्मा को छोड़ ज्यादातर सेक्टर दबाव में। तेल के नाम पर तिल बराबर उतार चढ़ाव, पेट्रोल 13 पैसे हुआ महंगा, लेकिन डीजल 12 पैसे सस्ता। अनुमान से कम रही जीडीपी ग्रोथ, पिछले साल के 7.1% के मुकाबले 7.3% रही जीडीपी ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ भी घटकर 7.1%। सरकारी सब्सिडी पाने के लिए अब जरूरी नहीं है आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार का ऐलान। अफ्रीकी देश माली में 2 एयरपोर्ट पर एक साथ आतंकी हमला, जवाबी कार्रवाई में मारे गए सभी आतंकी, अलकायदा ने ली जिम्मेदारी। वियतनाम में ओपेक देशों ने लिया बड़ा फैसला, तेल की कम कीमत के कारण किया तेल उत्पादन में कटौती का फैसला। कैलिफोर्निया के सेंट क्लारा काउंटी जेल से 2 कैदी फरार, $20,000 इनाम की घोषणा, कैदियों की तलाश जारी। लोकल काउंसिल के प्रेसिडेंट की सीरियाई सरकार से अपील, शहर छोड़कर जा रहे लोगों पर बमबारी नहीं करने को कहा। चीन में ब्रिटिश जहाज टाइटैनिक का लाइफ साइज रेप्लिका बनाने की हुई शुरुआत, अंदर बाहर दोनों तरफ टाइटैनिक जैसा दिखेगा ये जहाज। अमेरिका में बर्फबारी से बदला मौसम, सड़कें बर्फ से ढकी, 0 से नीचे पहुंचा पारा। ट्रंप के आलोचक रहे मिट रोमनी बन सकते हैं अमेरिका के अगले विदेश मंत्री, साथ में किया डिनर, $1 मिलियन में ट्रंप के साथ कैंडल लाइट। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने किया अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन, ट्रंप ने दिया मदद का भरोसा। सलमान खान ने शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म द रिंग का फर्स्ट लुक ट्विटर पर किया शेयर, शाहरुख अनुष्का की ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। सलमान खान के बाद करिश्मा कपूर भी जुड़वा 2 में स्पेशल अपीयरेंस में आएंगी नजर, 1997 में आई फिल्म जुड़वा में लीड हीरोइन थी करिश्मा। आमिर खान के घर में हुई चोरी, आमिर की पत्नी किरण राव के 80 लाख के गहने चोरी। कंगना रनौत की फिल्म क्वीन के तमिल रीमेक में लीड रोल में नजर आएंगी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया। तमन्ना ने अपने रोल को बेहतर समझने के लिए क्वीन फिल्म भी देखी। रजनीकांत से डरे फिल्म मेकर रोहित शेट्टी, रोबोट 2.0 के बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए गोलमाल 3 की रिलीज डेट बढ़ सकती है आगे। रणबीर कपूर ने अपनी अगली फिल्म ड्रैगन की तैयारी की शुरू, सुपर हीरो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट नजर आएंगी।